नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की पूरी मीटिंग हुई थी, तो उसमें एक फैसला जो जबरदस्त लिया गया था कि जो ईवीएम होता है तो उसमें धांधली हो रही है और उसको रोकना है। तो उसका उपाय उन्होंने दिया कि जो वीवीपैट पर्ची जो मिलती है तो वो उसका 100% मिलान किया जाए ईवीएम से जो वोट पड़े हुए हैं। तो इससे इंश्योर होगा कि जो ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी हो तो उसको रोका जा सके। और इस बाबत चुनाव आयोग से भी मिलने का कोशिश जारी है। तो मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि ईवीएम में बहुत आसानी से धांधली हो सकती है। जब जो कैंडिडेट होते हैं उनका इंफॉर्मेशन जब लोड करते हैं ईवीएम मशीन में, उसी वक्त में गड़बड़ी कर दी जाए ईवीएम में और फिर नतीजे कुछ और आएंगे। वहाँ पर्ची कुछ और छपे और ईवीएम में कुछ दूसरे तरह के वोट चले जाए। पर्ची जैसे कांग्रेस की छपे लेकिन ईवीएम में वोट जो है भाजपा को चले जाए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये होता भी दिखता है, क्योंकि जो नतीजे आए छत्तीसगढ़ के और एमपी के बहुत ज्यादा चौंकाने वाले थे। किसी ने नहीं सोचा था, खुद भाजपा वालों को भी इस बात की थोड़ी देर भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे, लेकिन रिजल्ट आपने देखे। तो ये इससे जो देश की जनता है उनको ईवीएम पे भरोसा नहीं, और जो विपक्ष के जो नेता है इंडिया गठबंधन के उनको भी नहीं है। और वैसे देखा जाए तो देश के दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, वहां पर भी ईवीएम उनको पता है कि ईवीएम सही नहीं है तरीका और बैलेट पेपर पे चुनाव होता है। तो अमेरिका हो, यूरोप के देश हो, जापान हो, कहीं पर भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है चुनाव के लिए। तो हमारे देश में क्यों, जब इतने सारे मुद्दे उठे हुए हैं। अब 2019 के चुनाव के ही जो टैली किया गया था कि कितने वोटर गए थे, मतलब चुनाव आयोग जो है वो तो वीवीपैट का पर्ची का मिलान करता ही नहीं है, वो इक्का दुक्का कहीं कहीं पे सैंपल लेके करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो 2019 के जो चुनाव हुए थे तो उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई थी। कम से कम मतलब कि 542 सीट के जो चुनाव होते हैं उसमें 370 करीब सीट पे ईवीएम में जितने जो वोट पड़े और जितने लोग वोटर कितने थे वहां, तो इसमें अंतर पाया गया। और कई जगह पे तो 1 लाख वोट से भी ज्यादा का अंतर था, बताइए। और उसका सुप्रीम कोर्ट में केस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठंडे बस्ते में डाल के रखा हुआ है, उस पर सुनवाई नहीं करती है। अब तो 5 साल होने को है 2019 का चुनाव, तो क्यों नहीं करती है। तो अभी अब जो रिसेंट मसला है, तो जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं तो वो चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं इस बाबत कि वीवीपैट का मिलान करने की जो सिफारिश वो लेके आ रहे हैं तो उस पर सुना जाए। तो चुनाव आयोग भाग रहा है, टाइम नहीं दे रहा उनको। क्यों नहीं टाइम दे रहा है? क्योंकि पता है कि वो फंस जाएंगे, इसीलिए टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो मोदी जी को 2019 में 37% वोट अगर पड़े हैं तो 60% जनता तो वोट देती है, 40% जनता तो वोट भी नहीं देती है। तो मोटा मोटी पकड़ ले कि 37% का आधा कर दिया, ये 40 का आधा 20% भी जनता वोट नहीं देती है मोदी जी को। 80% जनता जो है, मतलब 20% जनता वोट देती है, 80% जनता मोदी जी को वोट नहीं दे रही है। तो ये जो इंडिया गठबंधन है तो ये 80% में देखो 60% तो पकड़ ही रही है, 60% जनता का रिप्रेजेंट करती है। तो 60% जनता की बात चुनाव आयोग को सुनना पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक मत से राजी हुआ कि वीवीपैट की जो पर्ची निकले उसको ऐसे वहां से जो गिरता है ऐसे चले जाता है, उसको उसके बजाय वो पर्ची जो निकले तो वो जो वोटर है उसके हाथ में ले ले और उसके हाथ में एक अलग बैलेट बॉक्स रखा हो और उसमें वो पर्ची डाल दे। और इसके वो जो बैलेट बॉक्स का जब डब्बा है तो ये भी जब ईवीएम मशीन के साथ में जब जाएगा स्ट्रांग रूम साथ में जाएगा। और जब जिस दिन रिजल्ट का दिन रहेगा, काउंटिंग होगा,
तो ईवीएम की भी काउंटिंग होगी और वीवीपैट की पर्चियों की भी काउंटिंग होगी। तो जो भी अगर फर्क आता है तो उसमें वीवीपैट वाला जो पर्ची उसको सही माना जाएगा ना, ईवीएम को नहीं माना जाएगा। तो उससे जो है नतीजों का डिक्लेयर किया जाएगा, भले ही इसमें टाइम लगे, लेकिन ऐसा करना चाहिए। और इसमें सीधी सी बात है कि इसमें मोदी जी फंस जाएंगे, क्योंकि ईवीएम वाले ही पीएम है मोदी जी, एकदम पक्की बात। तो चुनाव आयोग जो है क्या करता है कि बोलता है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं, आके आप ईवीएम मशीन का चेक कर लीजिए, लेकिन वो चेक कैसे करने देते हैं? वो ईवीएम के अंदर में कुछ भी, जो भी क्या इंफॉर्मेशन है, उसका जो सोर्स कोड है, वो बिल्कुल गुप्त रखे हुए, ठीक है। और जब बाहर से वो कोई बटन दबाएगा और उसमें वीवीपैट की पर्ची निकलेगी, तो उससे मिलान करने से समझ में आया कि वो सही है कि गलत है, तो वो तो हमेशा सही निकलता है। और ईवीएम में क्या होता है कि ईवीएम में जो वोट रजिस्टर होता है, तो वोट रजिस्टर होता है, तो जिस दिन रिजल्ट आने का दिन होता है, तो उस दिन के पहले पता नहीं रहता है कि ईवीएम में किसके पार्टी के कितने वोट गए, किसी को पता नहीं रहता है। वो तो जो जिस दिन डिक्लेयर होना रहता है, तो उसमें ईवीएम में एक बटन होता है, उसको दबाने से उसमें आता है कि टोटल जो अलग अलग पार्टियों में कितने कितने वोट ईवीएम में पड़े, उसके पहले नहीं मालूम रहता है। तो ये जो बोलते हैं कि हैक करके बता दिए ईवीएम, तो सवाल ये है कि जब ईवीएम मशीन जो होता है, तो उसको उसमें जो भी कोई भी मतदान केंद्र में जो भी चुनाव में खड़े हुए नेता हैं और कैंडिडेट हैं, तो उनका इंफॉर्मेशन उसमें लोड किया जाता है, वो कंप्यूटर से कनेक्ट करके। तो लोडिंग के समय ही आपने कुछ गड़बड़ कर दिया हो, तो वो आपके सिवाय कोई नहीं जानता है। और ये जब मतदान केंद्र के दिन टेस्टिंग में जब टेस्ट करने के लिए बुलाते हैं पार्टियों को, चलिए आप भी टेस्ट करके देख लीजिए कि सही है कि नहीं है, तो उस वक्त भी थोड़ी मालूम चलता है। वो तो कांग्रेस का जैसे बटन दबाया, इसके जो ये रहता है बैलेट कीबोर्ड रहता है, और वहां से फिर जब पर्ची निकलती है, तो जैसे कांग्रेस का दबाया तो कांग्रेस की पर्ची निकली, यही मालूम चलेगा ना। ईवीएम के अंदर में भाजपा को गया है कि कांग्रेस को गया, किसी और पार्टी को वोट गया है, ये मालूम नहीं चलता है। तो ये लफड़ा जो है, ये तो है ही। तो अभी चुनाव आयोग जो है, इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देता है। चाहिए ये कि अगर चुनाव आयोग को ये है कि भाई वो एकदम निष्पक्ष वो चुनाव करा रहा है, तो सब कुछ खोल के दिखा देना, कि किसी को भी बोले कि आओ हमारा सब पूरा चेक कर लो, सोर्स कोड चेक कर लो, लोडिंग जब करते हैं इंफॉर्मेशन, उस समय भी आप बुला के चेक करा लो, क्यों नहीं, उस समय क्यों नहीं करवाते हैं? तो करवाना चाहिए ना, तब जाके एकदम ओपन रहेगा। कोई भी सिस्टम ओपन रहेगा, लोग सवाल पूछेंगे और उसके जवाब उनको जब मिल जाएंगे, तभी संतुष्ट होते हैं ना। तो चुनाव आयोग ये सब क्यों नहीं करता, क्यों इतना सीक्रेट बना के रखते हैं? बिल्कुल किसी को बताता नहीं है, गुपचुप काम करते हैं। तो या तो चुनाव आयोग जो है पूरा जो है खोल के रख दे कि कोई भी आके चेक कर ले एकदम से हर चीज, और उसके बाद में अगर सही पाया जाता है तब फिर मानेंगे चुनाव आयोग की बात सही। और अगर ये नहीं करते हैं तो सवाल तो जो उठ ही रहे हैं, उसका जवाब तो चुनाव आयोग दे नहीं सकते। और या नहीं तो सिंपल जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां बोल रही हैं कि वीवीपैट का मिलान कर लो ना भाई 100%, कि जितने जैसे एक ईवीएम में 1000 वोट पड़े, और मतलब वीवीपैट भी 1000 वीवी पर्ची जो है 1000 निकलेगी। अब उसमें से गिन लीजिए कि कांग्रेस को कितने हैं, भाजपा को कितने हैं, दूसरी पार्टियों को कितने हैं। ईवीएम में उसके बाद मिलान कर लीजिए ईवीएम में कितने दिख रहे हैं। तो ईवीएम में अगर अलग कुछ फिगर आ रहा है तो वीवीपैट को माना जाएगा कि वीवीपैट में सपोज 400 भाजपा को, 450 कांग्रेस को वोट गए, तो वही लिखा जाना चाहिए।
ईवीएम में कुछ और रिजल्ट आए जो भी, ये वीवीपैट में जो है वो लिखा जाना चाहिए, तब जाके लोगों को विश्वास होगा। तो यही काम जो है, ये बहुत बड़ी मुहिम जो है चला रखी है इंडिया गठबंधन ने। और चुनाव आयोग कहाँ तक भागेगा? 60% जनता का जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका जवाब तुमको देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल।